एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो, जिसमें मैं मेघा और सौरभ लेके जाते हैं आपको बहुत सारे प्लेसेस। बट अभी हम हैं नेदरलैंड्स में और बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड में ही बढ़ता जा रहा है और यूरोप में भी काफ़ी बढ़ गया है और नेदरलैंड स्पेसिफिक में तो स्काई रॉकेट हाई है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस इन्फ्लेशन से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है यूरोप में, नेदरलैंड्स में, कैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई है, गवर्नमेंट्स क्या क्या मेजर ले रही है। और हम आए हैं यहाँ पे एक लोकल मार्केट में, तो आपको लोकल मार्केट भी दिखाएंगे। फार्मर्स मार्केट है तो वहाँ पे लोकल मार्केट भी दिखाएंगे और इफ़ पॉसिबल विल स्पीक टू सम डच पीपल, यहाँ के लोकल लोगों से, और उनसे बात करेंगे कि आखिर वो इन्फ्लेशन को कैसे फाइट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप देख सकें कि आखिर ये लोकल लोग कैसे फाइट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। सो नाउ लेट्स गो। हम आए हैं फुरबर्ग मार्केट में और ये है जो मेरे पीछे पूरे आपको दिख रहे हैं ट्रक्स, वो है फार्मर्स मार्केट। तो फार्मर्स अपने वेजिटेबल्स और सब लेकर आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। ऐसे मार्केट हर जगह लगते हैं नेदरलैंड्स में। और फुरबर्ग कहाँ है? फुरबर्ग डेन हैग के पास है और हम यहाँ पे 5 साल रह रहे थे हमारी नेदरलैंड्स के पूरे लाइफ में। नेदरलैंड्स की जो हमने जितने भी ईयर्स स्पेंड किए हैं वहाँ पे 5 ईयर्स हम लोग यहीं पर रहे थे। तो हमें ये फार्मर मार्केट बहुत ही अच्छा लगता है। सो इसलिए दिस सैटरडे वी हैव कम हियर। तो चलते हैं फार्मर मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, इन्फ्लेशन की बातें करते हैं और लोगों से भी बातें करते हैं। लेट्स गो। आखिर इन्फ्लेशन इतना बढ़ क्यों रहा है? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। और उसके कारण जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि वो आती थी रशिया से। और नेचुरल गैस के इस डिस्टर्प्टेड चेन के कारण हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, चाहे बात करें इंडस्ट्री की, चाहे बात करें हाउस होल्ड की, चाहे बात करें फार्मर्स की, क्योंकि फार्मर्स भी ग्रीन हाउस में गैस ही यूज़ करते थे, या बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। तो ओवरऑल इसके कारण, इस वॉर के कारण इतना रिपल इफेक्ट आ रहा है। फ्यूल की बात करें तो वो भी वॉर के कारण ही इसका रिपल इफेक्ट है। और ऑफ कोर्स हम पोस्ट कोविड के एरा में तो थे ही, तो इसका इम्पैक्ट तो चल ही रहा था और इस वॉर ने उसे 10 फोल्ड कर दिया है। इनफैक्ट कहा जाए तो और ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस नेदरलैंड्स में 200% बढ़ गए हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया। यूरोप की सभी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन का परसेंटेज ना बहुत हाई हो गया है। नेदरलैंड्स में है अभी 17%। बाकी जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो कि थोड़ी अमीर कंट्रीज़ हैं, उसमें नेदरलैंड से तो बेटर है। बट इतना डिफरेंस क्यों है वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, उसी के लिए वीडियो बनाना है तो वो पूरा अलग वीडियो बनेगा। बट ईस्टर्न यूरोप में भी काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सब डबल डिजिट पे है इन्फ्लेशन के। और इंडिया में तो बढ़ ही रहा है, आपको पता ही है इंडिया में भी हर चीज़ महंगी हो गई है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में ही हो रही है। और ये जो मैं परसेंटेज बता रही हूँ ये सितंबर का परसेंटेज है, अक्टूबर का भी आया नहीं है। बट वेरी मच पॉसिबल कि अक्टूबर में भी इन्फ्लेशन हाई रहेगा। और जैसे जैसे विंटर्स आएंगी वैसे वैसे हीट का कंजप्शन बढ़ेगा, मतलब एनर्जी का कंजप्शन बढ़ेगा और वैसे वैसे प्राइसेस और भी हाई होते जाएंगे और कॉस्ट ऑफ लिविंग और भी हाई हो जाएगी। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि नेदरलैंड्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। इन्फ्लेशन के कारण इस कॉस्ट ऑफ लिविंग पे इम्पैक्ट पड़ा है और हम लोगों ने बात करी थी उस लास्ट वीडियो में बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज़ की। फॉर एग्जांपल हाउसिंग की, एनर्जी कॉस्ट की, ग्रॉसरी शॉपिंग की, चाइल्ड के केयर की, और उन सभी पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन सारे कैटेगरीज़ में, हम आपको वो एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउसिंग की।
तो हाउसिंग मार्केट ना तो नेदरलैंड्स में ऑलरेडी बहुत क्रेजी था, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। वैसे 10 साल पहले की बात करें तो तब जो इंटरेस्ट रेट लगता था अगर आपको घर खरीदना है तो 1 पॉइंट समथिंग करके 1.2% करके कुछ अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट रेट लगता था। अभी 4 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट रेट लग रहा है और इन्फ्लेशन के कारण ये और बढ़ता ही जा रहा है। बस इससे एक बात अच्छी हुई है कि जो हाउसिंग मार्केट है खरीदने वाला वो थोड़ा स्टेबल होता जा रहा है। बट अगर बात करें रेंट की तो आपको अगर रेंट पे घर चाहिए तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर अभी का हाउसिंग मार्केट देखें फॉर रेंट, वो बढ़ गया है, उसका रेंट बढ़ गया है 6.7% से। और आपको अगर रेंट पे कोई घर लेना है बड़ी सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल एम्स्टर्डम, एम्स्टलवीन, आइंडोवन, यूट्रेक्ट, ऐसी करके सिटीज़ में बात करते हैं एम्स्टलवीन की क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस वहीं रहते हैं। तो एम्स्टलवीन में अगर आपको 1 BHK लेना है, मतलब 1 हॉल और 1 बेडरूम हो अगर उसमें, तो वो अभी पड़ रहा है अराउंड 1700 से लेके 2000 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली का। एम्स्टर्डम में तो ना इससे भी ज़्यादा है। और सिमिलरली आइंडोवन और यूट्रेक्ट जैसी जो सिटीज़ है जहाँ मेजरली इंडियंस और एक्सपैट्स रहते हैं, इसी तरीके के क्रेजी रेंट के प्राइजेस हो चुके हैं। सेकंड बात करते हैं यूटिलिटी प्राइजेस की, मतलब एनर्जी प्राइजेस की, जिसके अंदर इंक्लूडेड है इलेक्ट्रिसिटी और आपका गैस का प्राइस। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी बढ़ रहा है बट गैस का प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है। और ये ऑफ कोर्स मैं बता ही चुकी हूँ क्योंकि वॉर के कारण गैस के पाइपलाइंस डिसरप्टेड हैं और यही एक मेजर थिंग भी है जिससे पूरा होल पड़ा है आपके मंथली एक्सपेंस पे। जो पहले प्राइजेस थे वो अराउंड 100 to 150 यूरोस पर मंथ आते थे, अब वो आने लगे हैं 600 यूरोस से भी ज़्यादा। वैसे कुछ लोगों ने ऐसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, परमानेंट मतलब थोड़े ज़्यादा ईयर्स के, 3-4 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अभी भी बच रहे हैं। बट जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था या एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था जिन्होंने अपने एनर्जी बिल पे, उन पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जैसे जैसे विंटर्स आ रही है वैसे वैसे हीट का कंजप्शंस भी बढ़ेगा क्योंकि तब बहुत ठंड होगी तो आपको हीटर्स ऑन करने होंगे और हीटर्स चलते हैं मैक्सिमम गैस पे, तो इसलिए और प्राइजेस ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। यूटिलिटी प्राइसेस गोइंग हाई इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक जो कि हर एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल लाया है जो कि स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से, जिसमें उन्होंने कैप लगा दिया है। तो आपका अगर जो यूज़ है उस कैप से कम होगा तो आपको एक फ़िक्स प्राइस देना होगा और उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको जो भी कंपनी आपने हायर कर रखी है उसके रेट्स के अकॉर्डिंगली देना होगा। वैसे वो जो कैप है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं और ये कैप थोड़े कम है। इलेक्ट्रिसिटी तो हो भी सकता है कि पूरा यूज़ हो जाए, बट जो गैस है वो 2 लोगों की फैमिली के लिए तो सफिशिएंट हो सकती है, बट एक फुल फैमिली जिसमें 2 अडल्ट और 2 बच्चे हों उनका कैप तो इससे ऑफ कोर्स हाई हो जाएगा। बट नेवरदलेस कुछ तो गवर्नमेंट ने किया ही है। अब बात करते हैं इंटरनेट के बिल की। वैसे तो अभी मोस्टली लोग ऑफिस जाने लगे हैं बट 5 डेज तो ऑफिस अभी भी कोई नहीं जा रहा है, कुछ दिन घर से ही काम करते हैं। तो इंटरनेट का कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वैसे आप ऑफिस नहीं भी जा रहे हो तो इंटरनेट के बिना आप क्या ज़िंदगी है तो इंटरनेट का कॉस्ट भी इन्फ्लेशन के कारण बढ़ गया है। अराउंड 2 to 4% सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ने बढ़ा ही दिया है। तो अगर अब बात करें मंथली इंटरनेट के बिल कितना आएगा तो अराउंड 35 यूरोज से लेकर 60 यूरोज तक का मंथली बिल इंटरनेट का आ रहा है और यही एक्सपेक्टेड भी है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे भी इन्फ्लेशन का विप मार ऐसे पड़ी है। तो 2021 में अराउंड 120 यूरोस था हेल्थ इंश्योरेंस पर पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। 2022 में अराउंड 30 to 40 यूरोस बढ़ गया था और अभी 2023 में गवर्नमेंट ने बोला है 10 यूरोस और बढ़ जाएगा। वैसे जब कंपनीज अनाउंस करेंगी, जो कि अभी कुछ वीक्स में ही अनाउंस कर देंगी, तो हो सकता है 10 यूरोस से और भी ज़्यादा हो, मे बी 15-20 यूरोस और बढ़ जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 2023 में जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपका आएगा अराउंड 160 यूरोस पर पर्सन का। और अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो उसके अकॉर्डिंगली, और ये सिर्फ बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको अगर और इंश्योरेंस लेना है, जैसे डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो वो और उसके ऊपर बढ़ता जाता है। बट बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस 2023 में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 160 यूरोस का आएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में चाहे बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या फिर आप कार से कम्यूट कर रहे हैं, दोनों के ही प्राइजेस बढ़े हैं अपने अपने रेंजेस में। पहले बात करते हैं कार की। तो फ्यूल प्राइजेस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, उसकी तो बात ही अलग है और हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक कार की, जैसे हमारे पास है, हमारे पास टेस्ला है, उसका भी जो चार्जिंग का कॉस्ट है वो भी बढ़ गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली 80% से बढ़ गया है। पहले 0.30 मतलब 30 सेंट्स लगता था पर किलोवाट, अभी 60 सेंट्स पर किलोवाट लगने लगा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो चाहे ट्रैम की बात करें, बसेस की बात करें या ट्रेन की बात करें, सबके प्राइजेस हाई होने वाले हैं अराउंड 7% से नेक्स्ट ईयर, क्योंकि या 3% से ट्रेन की अगर बात करें तो, क्योंकि जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे भी जा रहे हैं क्योंकि उनको अपना सैलरी बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट विल इंक्रीज़ देयर सैलरी। इसका मतलब है कि जो टिकट के प्राइजेस हैं वो हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फूड की। तो फूड डिपेंड करता है, वो इनडायरेक्टली बढ़ तो गया है और क्योंकि वो डिपेंड करता है फ्यूल प्राइजेस पे, फार्मर्स पे। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं अपने गैस के कारण, वॉर के कारण। तो फ्यूल, तो जो आपका ग्रॉसरी का जो प्राइस है वो लास्ट ईयर का जो हम लोगों का था वो अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरोज़ का आ जाता था, अब आ रहा है अराउंड 140-150 यूरोज़ पर वीक। और हम मतलब मैं और सौरभ, हम कपल की बात कर रहे हैं। फैमिली का होगा तो ऑफ कोर्स इससे भी ज़्यादा आएगा। और मैं और सौरभ इतने फूडी भी नहीं है, तो अगर आप बहुत फूडी हैं तो आपका प्राइजेस और भी हाई हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग के पेरेंट्स आए थे तब हमें पता चला कि अगर आपकी फैमिली हो तो फिर कितना प्राइजेस हाई हो सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं लोकल ग्रॉसरी स्टोर से, जैसे अल्बर्टाइन या जंबो से, तब आपके प्राइसेस इतने आएंगे। बट अगर आपको कुछ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से लेना है तो उसका भी प्राइस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उसका भी काफ़ी बढ़ गया है। जैसे हम दिवाली पे गए थे शॉपिंग करने के लिए, दिया की और थोड़े डेकोरेशंस की, सबके प्राइजेस वर टू हाई बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है। वैसे इंडिया में भी दिवाली का में मुझे लगा, जो मुझे पता चला हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से, कि वहाँ पे भी कॉस्ट ज़्यादा ही था। क्या आपको भी लगा कि आपका कॉस्ट ज़्यादा हो गया था, इस बार खर्चा ज़्यादा हुआ है दिवाली पे? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब बात करते हैं चाइल्ड केयर और इंटरनेशनल स्कूल्स की। तो इनका प्राइस भी बढ़ गया है। चाइल्ड केयर को यहाँ पे बीएसओ बोलते हैं, जिसमें आप स्कूल के बाद अपने बच्चों को भेज सकते हैं अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो। तो इसका प्राइस डिपेंड करता है वैसे बहुत सारे फैक्टर्स पे, बट इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 400 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली, और भी ज़्यादा हो गया डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के बीएसओ में भेजते हैं। और इंटरनेशनल स्कूल की बात करें, जहाँ पे मोस्टली जो एक्सपैट्स आते हैं वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि जो लोकल स्कूल है वो डच स्कूल होते हैं और उसमें डच में पढ़ाते हैं। तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो फिर आप चाहेंगे आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, तो उसका प्राइस भी बढ़ चुका है और वो हो गया है अभी 7000 यूरोज़ पूरे साल का। और फिर डिपेंड करता है कौन से टाइप के इंटरनेशनल स्कूल में भेज रहे हैं, तो उसका भी प्राइजेस वैरी करता है और काफ़ी बढ़ ज़्यादा चला जाता है। बट मिनिमम अब 7000 यूरोज़ हो चुका है। तो अब बात करते हैं यहाँ के लोगों से और पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, कैसे अपनी कॉस्ट को सेव कर रहे हैं, या फिर जो हो रहा है बस वैसे ही होने दे रहे हैं। Let's go and talk to some local people here. So, what are you doing to fight inflation? Well, I try to turn down the gas and the electricity at home. So we were now it's kind of a warm weather, so we're lucky with that. But a couple of weeks before, it was very cold, and I put on extra sweaters and covers and sit on the couch and without no heating. And that's unlike us because we're always very cold. Yeah, yes. And so we do that to watch our bills. And well, we definitely watch our bills with shopping. So not too many elaborate expenses like expensive clothes, stuff like that. Yeah, so, yeah. Thanks, good to know. Okay. That will be really helpful. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. Bye. Bye. Have a nice day. You too. So, what are you doing to fight inflation? To fight against the inflation. Yeah. I don't the heater on, Yeah. but now the weather Is good. is good, so it's the shower shorter, and the inflation all over, not only energy. Yeah. Food prices, bread, I go walking instead of car. by car. Yeah. And so I look for the opportunities in the shops.
for deals, courting. Yes, yeah, courting. 2 for 1, but we are only with 2 persons, so It's fine. it's good. It's okay. The living standard Is high. is very high. So it's okay. So everybody expects, I want more, and I think it can be less. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thank you well. Hi. So what are you doing to fight inflation? I'm going to the market today and on my bicycle. It's typical Dutch. Yeah. And the weather is very nice, Nice today. So I'm going outside. Yeah. For groceries. In the farmers market because it's Yes, much cheaper. It's much cheaper and it's nice because you meet some people and make a talk and all right. Yeah. So yeah. that's why I come here. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay. बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने बात करी, कुछ कैमरा में आए, कुछ कैमरा में नहीं आए, बट क्योंकि वो कैमरा में आके नहीं बोलना चाहते थे, बट सबने हमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स बताए जो कि मैं आपको अब बता देती हूँ कि कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को फाइट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो मैक्सिमम सब लोगों ने बोला वो ये बोला कि आप टेम्परेचर्स को हाई मत सेट करिए। यूजुअली क्या होता है, आप इंडिया से आते हैं तो फिर आपको बहुत ठंड लगती है, तो टेम्परेचर्स ना हम लोग भी करते थे 22 डिग्रीज 24 डिग्रीज, कुछ लोग 26 डिग्रीज भी करके रखते हैं। तो 26 डिग्रीज तो डेफिनेटली मत करिए, क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर आप सेट करके रखेंगे अपने थर्मोस्टैट्स में उतना ज़्यादा आपका यूटिलिटी का बिल आएगा, उतना ज़्यादा गैस यूज़ होगा। तो आप टेम्परेचर सेट करिए 18 डिग्रीज या 20 डिग्रीज, उससे ज़्यादा मत सेट करिए, तो आपका काफ़ी सारा बिल बच जाएगा। और फिर उसके बाद लोगों ने यही बोला कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि अभी क्योंकि टेम्परेचर्स कम, अभी तो बहुत अच्छा आज वेदर है, इनफैक्ट इसका भी ज़रूरत नहीं था क्योंकि आज तो खुद ही टेम्परेचर 20 डिग्रीज़ पे है। बट जब विंटर्स आएंगे तो फिर वो बोल रहे हैं हम बहुत सारे लेयरिंग करके रखेंगे, मतलब घर के अंदर भी बहुत सारे स्वेटर्स पहन के रखेंगे और लेयर्स पहन के रखेंगे, तो जो टेम्परेचर्स वो सेट कम करेंगे उसको कंपनसेट लेयरिंग से करेंगे। तो ये सेकेंड एक तरीका है इन्फ्लेशन को फाइट करने का। फर्स्ट है टेम्परेचर कम करके रखिए, 18 डिग्रीज पे रखिए या उससे बिलो रखिए, और सेकंड है अपने आप को लेयर करके रखिए घर के अंदर भी। थर्ड है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट फ़नी भी है, वो है शावर की। तो वो लोग बोले हम लोग शावर कम लेंगे, बट हम इंडियंस हैं, हमें रोज़ शावर लेना होता है, तो शावर का टाइम कम कर सकते हैं। जब हम लोग उनसे बात कर रहे थे कि अच्छा शावर नहीं लेंगे, तो बोलते हाँ वी नो शावर कम कर सकते हैं, तो शावर का टाइम कम कर सकते हैं, तो जितना कम टाइम होगा उतना कम गैस का यूटिलाइजेशन होगा, तो उससे भी काफ़ी आपका इम्पैक्ट आएगा। तो अगर पॉसिबल है तो अगर आप 10-15 मिनट लेते हैं तो उसको कम कर दीजिए, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो कर सकते हैं वो है जो हमने भी ऑलरेडी कर लिया है, बट काफ़ी लोगों ने वो भी बोला, विच इज़ यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक के प्राइसेस भी, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी हाई हुए हैं, बट गैस के कंपैरेटिवली कम हाई हुए हैं। और आपने अगर सोलार पैनल्स लगाए हों जैसे हमने लगाए तो उसका काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो आप सोलार पैनल्स लगा लीजिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल विल बी मच बेटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर्स अगर लगा सकते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर लगाइए, ऑयल बेस्ड लगा लीजिए और सोलार पैनल्स लगा लीजिए। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्मार्ट वे बताया, विच इज़ अगर आपके पास स्मार्ट थर्मोस्टैट नहीं है तो आप स्मार्ट थर्मोस्टैट लगा लीजिए। उससे आप ना एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी थिंग्स हैं, कौन सी चीज़ें ऐसे घर में और वो कितनी गैस यूटिलाइज़ कर रही हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका यूसेज कम या बढ़ा सकते हैं या उसे हटा सकते हैं। सो स्मार्ट थर्मोस्टैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसमें आप चेक कर सकें और उसे एनालाइज कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को या अपने गैस के कंजप्शन को उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकें या कम कर सकें। वॉट यू कैन मेक अ गुड डिसीजन, डेटा मिल जाएगा क्योंकि आपको। तो ये सारे टिप्स उन लोगों ने हमें बताए कि वो लोग क्या कर रहे हैं टू सेव गैस एट होम। अब बात करते हैं फ्यूल की, जिसके लिए वो इतना प्राउडली सब लोग बोल रहे थे ना, क्योंकि डच है। और अगर आपको नहीं पता हो तो नेदरलैंड्स में सबसे ज़्यादा बाइसिकल्स हैं, इनफैक्ट जितने लोग रहते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ बाइसिकल्स हैं। तो वो लोग इतने प्राउडली, हर इंसान ने बोला, जिससे भी मैंने बात करी उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला हम साइकिल यूज़ करते हैं, और नेदरलैंड्स इतना छोटा है तो हम आजकल साइकिल से कम्यूट करते हैं। तो वैसे तो ये लोग ऑलरेडी साइकिल से कम्यूट करते थे, बट अभी और साइकिल से कम्यूट कर रहे हैं, तो इससे उनका फ्यूल का जो प्राइस है वो ऑलरेडी उस पर चेक रख रहे हैं।
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफरेंट भी थी जब मैंने यहाँ देखी थी, कि यहाँ पे लोग ऑफिस ना पूरे सूट अप में भी विद टाई एंड ऑल एवरीथिंग, वो तो भी साइकिल पे आते हैं. सो दे डोंट सी इट कि साइकिल पे जाना इज़ लाइक समथिंग डिमीनिंग. इनफैक्ट दे विल फील वेरी प्राउड अबाउट इट. और जब वो बता भी रहे थे ना, तो सबसे ज़्यादा प्राउड इसी बात पे वो लोग फील कर रहे थे कि हम तो साइकिल चलाते ही हैं, अब और साइकिल चलाएंगे, सो इससे हेल्दी भी रहेंगे, फिट रहेंगे, एंड हमारे प्राइस चेक रहेगा अबाउट आर फ्यूल का जो कंजप्शन हो रहा है उसका. तो ये था इन्फ्लेशन इन यूरोप, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूरोप या नेदरलैंड्स. आपको क्या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा है? आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे क्या इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा है? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो लेट अस नो दैट कि वहाँ क्या इम्पैक्ट पड़ा है. आप यूएस में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो डू लेट अस नो कि वो एक्चुअली में आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा है. बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमारे जो जर्मनी में भी हैं. सो विच एवर कंट्री यू आर, जस्ट लेट अस नो कि आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आप कैसे कोप अप कर रहे हैं, और क्या हमने जो बताया उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला क्या. सो डू लेट अस नो दैट एज वेल. बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लाइक करें और शेयर करें सब जगह, ताकि इस वीडियो हम लोगों को और मोटिवेशन भी मिले ऐसे वीडियोज़ बनाने का. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम काफ़ी सारे अपनी ट्रैवल स्टोरीज़ लगाते हैं और इस तरीके के वीडियोज़ रील्स भी बनाते हैं. So see you in our next video. Till then, bye.